कोरोना वायरस से हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में बड़ी तबाही हो रही है। पूरी दुनिया में करीब 13 लाख लोग इसके जो मामले हैं वो आ चुके हैं और करीब 77,000 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना के 4,067 मामले सामने आए हैं तो 111 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए जहां एक तरफ सरकार सख्त कदम उठा रही है तो वहीं मुल्क में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन की पासदारी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन का असर कम होता नजर आ रहा है और कोरोना के मामले में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। लिहाजा पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के अगर देखा जाए तो 693 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं से जमात कनेक्शन है। निजामुद्दीन मरकज करीब 2000 लोग मुल्क के दीगर इलाकों में फैल चुके हैं और जिसकी वजह से कोरोना का खतरा मजीद बढ़ गया है। इसी सिलसिले में मौलाना अली कादरी का मुतनाज़ा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया को ही धमकी दे दी और आज इसी मुद्दे पर बहस होगी कि क्या इस तरह कोरोना से मुल्क जंग जीतेगा, क्या लोगों को मुत्तहिद होकर कोरोना से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि आज जो है इस बारे में चर्चा होगी और इस वक्त हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर अब्बास मेहदी रिजवी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है और साथ ही हमारे इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल भी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा अब्बास कि हम मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहे हैं ताकि लोग कम से कम बेदार भी रहें और इस बात को समझे भी कि जो लॉकडाउन रखा गया था 21 दिन का, उसकी पासदारी करनी आपके लिए कितनी ज़रूरी है। हालांकि पुलिस इंतजामिया सख्ती ज़रूर बरत रहा है, लेकिन बरतने के बाद भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ खामियां लोग जो है कर पा रहे हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग तरीकों से जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग जो है मीडिया के ऊपर भी छीटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं और एक साहब का भी जहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, मौलाना कादरी का, जिनका जिक्र किया गया है, वो भी मीडिया को धमकी देते नजर आए हैं। क्या ऐसे मामलों को लेकर बहुत से लोग जो है संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उनको सिर्फ अपनी या तो सियासत चमकानी होती है या फिर अपनी दुकानें चलानी होती है? देखिए, अगर उलमाए कराम की बात की जाए तो ऐसे मौलाना कादरी की तरह के लोग उंगलियों पे गिने चुने होंगे। जब से वजीर आजम ने तमाम रियासतों के वज़राए आला से जब ये कहा था कि आप धर्म गुरुओं को, मजहबी रहनुमाओं को आप आमादा कीजिए, तब से हमने देखा कि और भी मजहबी जमातें और ज़्यादा सरकर्दा हो गई, एक्टिव हो गई। अपने अपने इलाकों में इस तरह की अपीलें की जा रही थी, पहले से भी की जा रही थी। जुमे की नमाज नहीं हो रही थी मस्जिदों में, तो मौलाना कादरी का इस तरह से बयान देना, ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। भाई, जमात में जो कुछ हुआ वो एक ज़ेर बहस मौजू तो बना ही हुआ है, मुल्क में ज़ेर बहस है। मीडिया क्या, हर तबका उस पर बातचीत कर रहा है। खुद मुस्लिम समाज में भी लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बात, जब पाबंदियां आयद कर दी गई थी कि दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग जमा ना होने पाए 16 तारीख से ही, तो फिर उस पर लोग बात तो करेंगे, बिल्कुल सवाल तो उठाएंगे, नई नई इत्तलाएं, नई नई खबरें तो आएंगी। और मीडिया का काम ही यही है कि मीडिया समाज की नई नई खबरों को आप तक पहुंचाए, समाज की खबर को समाज तक सही तरीके से पहुंचा दे। अब जमात में मरकज में जो हुआ उससे मुताल्लिक फॉलो अप न्यूज तो लगातार चलती रहेंगी जब तक कोरोना की वबा ये फैलती रहेगी, जमात पर उंगली उठती रहेगी, जमात के लोगों के जहां जहां जाने की खबरें आती रहेंगी वो मीडिया में आती रहेंगी। अब इस पर मौलाना कादरी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान ही नहीं बल्कि ये एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे मौके पर बयान दिया गया कि जिस मौके पर मुल्क के उलेमा की बड़ी तादाद अवाम से अपील कर रही है कि सरकारी हिदायतों पर अमल किया जाए, घरों में रहा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को जेर नजर में रखा जाए, बाजार में भीड़ वाले इलाके में इकट्ठा ना हुआ जाए। ऐसे माहौल में इस तरह की बयान देना सस्ती शोहरत हासिल करने के मुतरादिफ जी, सस्ती शोहरत इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन आशिफ, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब्बास बता रहे हैं कि ऐसे जो मौलानाओं के बयान आते हैं वो सस्ती शोहरत के लिए करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसी चीज़ों को हमको तवज्जो भी नहीं देना चाहिए। देखिए, हम आज चर्चा कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मौलाना पे बात करके हम सिर्फ इस पूरे डिबेट को हम ख़त्म नहीं करना चाहते। हम तमाम उन लोगों के लिए
उन लोगों के लिए ये बात कहना चाहते हैं जो इस वक्त कम से कम कोई बयानबाजी कर रहे हैं। एक बात आप जरा सोचिए, जैसा कि अब्बास ने कहा वो बात बिल्कुल जायज है कि ऐसे लोग गिने चुने लोग हैं, इसलिए इन गिने चुने लोगों को हम बात करके, हम तरजीह देकर इन्हें बिना वजह के हम फुटेज नहीं देना चाहते, नहीं इनको नेता बनाना है। हमारा मसला सिर्फ एक बात पे है, हम चर्चा जो कर रहे हैं उस पर एक विषय पे कर रहे हैं कि ऐसी चीजें खास तौर पे जब पूरी दुनिया वबा से परेशान है और इस वबा के इलाज के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, हम किसी पर यह भी नहीं कहना चाहते हैं, हम ठीकरा भी नहीं फोड़ना चाहते हैं, हम ये भी नहीं कहना चाहते कि इनकी वजह से उनकी वजह से। इस वक्त सिर्फ एक बात पे ध्यान देने की जरूरत है और तमाम मुल्क इस पर ध्यान दे रहा है कि कैसे इस वबा से निपटा जाए, बचा जाए, लोगों को, कितने ज्यादा लोगों को अपने मदद पहुंचाया जाए। और हम तो ये चाहेंगे कि जी सलाम के जरिए हम अपील करना चाहेंगे जी कि ऐसे लोगों के बयान को छोड़, आपके आसपास जो भी हमारे नाजरीन हैं, आपके आसपास कोई भी इंसान परेशान हाल है, चाहे वो किसी जमात से हो, किसी तबके से हो, किसी रिलीजन का हो, आप उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाइए, आप उसकी मदद कीजिए। अगर आप थोड़े से भी सबल हैं, आप थोड़े भी करने वाले हैं, तो आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, न कि वो क्या बयान दे रहा है, क्या बयान नहीं दे रहा है, उन पर हमें बात नहीं करने की जरूरत है। बल्कि हमारे आसपास के लोग अगर परेशान हाल हैं तो हमें उनका इलाज ढूंढने की जरूरत है, हमको उनको मदद करने की जरूरत है। शहबाज, बहुत बहुत उम्दा बात आपने कही, लेकिन अब्बास एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि कल यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कई उलेमाओं से बातचीत की थी और उनके आइडियाज मांगे थे कि हम आने वाले वक्त में क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छे जो है आइडियाज दिए गए थे, तमाम उलेमा वहां पर मौजूद थे और उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि इस तरह की जो जब अजान हो रही है तो अजान के साथ साथ एक अलग से मैसेज भी, ऑडियो मैसेज तैयार किया जाए ताकि उसको भी स्प्रेड किया जाए, हर गली मोहल्ले के अंदर भी उसको भेजा जाए। इस तरह के और तमाम मामले जो है मौजूद उठाए गए हैं जो तमाम उलेमा हैं उनकी तरफ से। क्या लगता है कि एक सकारात्मक पहल है? जी हाँ, देखिए उस जो दिल्ली यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उलमा कराम से बात की तो उन्होंने तमाम उलमा कराम से जब सवाल पूछे तो उलमा कराम ने, ज्यादातर उलेमा ने यूपी सरकार की जानिब से उठाए गए इक़दामात की तारीफ की, उनकी जो कोशिशें हैं उसकी तारीफ की। कुछ उसमें सुझाव भी दिया गया, लॉकडाउन अगर खोला जाता है तो उस पर एहतियात बरती जाए, एकदम से लोगों का मजमा जमा हो जाएगा तो उस पर किस तरह से कदम उठाने की जरूरत है। इसी तरह से तो मैं वही कह रहा था कि उस वक्त जो वहां पर बातचीत हो रही थी यूपी के वजीर आला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, उसमें आप अगर उस बातचीत को पूरा गौर से देखिए, उसमें तमाम फिरके के, यूपी के तमाम फिरके के बड़े उलेमा वहां पर मौजूद थे। उनकी बातों को सुनिए, कितना पॉजिटिव एक मैसेज सब तरफ से दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि साहब कोरोना एक आलमी वबा है और इसमें हम सब पूरी तरीके से साथ हैं, हमारा समाज साथ है, हमारे इदारे साथ हैं, हमारे लोग साथ हैं, हमारे अवाम साथ हैं और सरकार की हिदायतों पर हम अमल कर रहे हैं और सरकार जो कदम उठा रही, जो कोशिशें कर रही है वो काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। आगे आने वाले दौर और मरहलों और मुश्किलों में उलेमा सुझाव भी दे रहे हैं। तो ऐसे माहौल में इस तरह का जो जिस पर हमने आज बात की है इसको बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए, इस तरह के बयान। और मुझे नहीं लगता कि उनके नाम के आगे, कादरी के नाम के आगे मौलाना लगा, क्योंकि मौलाना एक बहुत ही कुरान का लफ्ज है, वो जिसके पास बेपनाह इल्म हो उसको मौलाना कहा जाता है। तो उस टाइटल को भी रुस्वा कर रहे हैं। तो हमें उनकी बातों पे पर न जाकर हमें यह देखना चाहिए कि मुल्क की अक्सरियत के जो उलेमा हैं, मुल्क में जो ज्यादातर उलेमा हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो आवाम से अपील कर रहे हैं। तो इस पर अमल करने की जरूरत है, सरकारी हिदायतों पर। और हमने लॉकडाउन का आधा मरहला तय कर लिया है और कामयाबी के साथ तय किया है, कहीं से कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया है। बस अब कुछ चंद दिनों की और बात है, ये भी तय होगा। शुरू में दिक्कत होती है कि लॉकडाउन का निफाज किया गया है, लोग आदी नहीं होते। अब तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिन बहुत तेजी से गुजर जाएंगे, क्योंकि लोगों की आदतें पड़ गई हैं। लोग अब समाज से दूरियां बनाकर बैठे हुए हैं, कोरोना को शिकस्त देने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, कोरोना को शिकस्त हम सब एक साथ मिलकर देंगे और उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि मुसलसल हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी लोग हैं वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है लगातार अपना काम भी करते नजर आए हैं। आसिफ, कल का आपने मंजर
देखा होगा कि जब हमने देखा था कि रात 9 बजे 9 मिनट के लिए जो अपील की थी वजीर आजम मोदी ने, उसकी पासदारी की गई है। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि गैर ममालिक से भी हमने तस्वीरें देखी थी। क्या लगता है कि वो एक यकजहती का जो पैगाम है लोगों को इत्तेहाद में कर रहा है, मजबूत कर रहा है? बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, ये हम मैसेज करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, और हमारा बताना हमारा फर्ज है कि कल वजीर आजम के अनाउंसमेंट को ये कह लें कि वजीर आजम के हुक्म को या वजीर आजम के रिक्वेस्ट को सभी लोगों ने माना है। आप जरा सोचिए कि आपने लखनऊ से आपने तस्वीरें देखी होंगी, मस्जिदों के बाहर खड़े होकर लोग कैंडल जला रहे थे। आपने दिल्ली में देखा होगा, जामा मस्जिद से लेकर और यहाँ पे जो तमाम दीगर मस्जिदें हैं वहां से बाहर खड़े होकर लोग कैंडल और फ्लैश लाइट जला रहे थे। उसके अलावा आपने मुंबई देखा, आपने पटना देखा, तमाम लोग। और आप समझिए कि सबसे बड़ी चीज है कि उम्र का भी उम्र दराज लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े मौलाना थे, इकराम थे लोग, मतलब इस तरह के लोग थे जो साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, हमारा मुल्क उन चीजों के लिए जाना जाता है जो आज तक ये पूरी दुनिया में इसके लिए सलामी लोग ठोकते हैं। आप जरा सोचिए कि WHO ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहा, WHO ये बात कह रहा है कि वजीर आजम की पहल का जिस तरीके से तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने माना है, उसको अमल में लाया है, वो काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से इस वबा से लड़ने में तमाम लोग काबू पा रहे हैं। जी, आप जरा सोचिए, जैसा कि अब्बास ने कहा कि लॉकडाउन का अब जो एक सिलसिला है, एक टर्न पार्ट निकल चुका है। अब तो बाकी जो बचा हुआ है उसको लोग हंसते खेलते गुजार लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके लिए आप समझिए कि बार बार हिदायतें देनी पड़ती हैं, बार बार ये बताना पड़ता है। हम लोग लगातार कैंपेन चला रहे हैं और अब तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग क्या बात है। क्योंकि साफ तौर पे समझिए कि चाहे वो किसी भी तबके के लोग हो, किसी भी मरकज के लोग हो, कहीं के दुनिया के लोग हो, सबको ये पता है कि ये दुनियावी परेशानी है, ये पूरे दुनिया के लोग इससे परेशान हाल हैं। और इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक चीज से हो सकता है, वो ये कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। आप लोग इस वक्त कम से कम अपने घरों में रहिए, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए, जिसकी वजह से इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है और इस पर काबू पाना है। और हिंदुस्तान एक बड़ा मिसाल हर बार की तरह इस बार भी कायम करने वाला है कि वो कोरोना को भगा के रहेगा। जी, कोरोना को भगा कर रहेगा। और एक चीज मैं यहाँ पर अब्बास आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आसिफ ने जिक्र किया है कि वजीर आजम मोदी की जो काबिल तारीफ पहल है उसकी WHO भी सताइश कर रहा है और कह रहा है कि वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम जो है इस वक्त डेवलपिंग कंट्री है, बाकी जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी इसके अंदर शिकस्त खा गए। अमेरिका की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, लेकिन इंडिया में आकर कम से कम जो दूसरी स्टेज के बाद बढ़ने की बात कह रहे थे, कम से कम उस पर हम लगाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो वजीर आजम मोदी का जो अज़्म है उसको आप किस नजरे से देखते हैं? देखिए, वजीर आजम की कोशिशों की तारीफ की WHO ने। महकमे तिब की जो तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं मिनिमम रिसोर्सेज के होने के बावजूद, उसकी तारीफ की WHO ने। उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अवाम की भी तारीफ की कि लोग पासदारी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। अब आपने कहा कि वजीर आजम का अज़्म, देखिए वजीर आजम ने पहले दिन से ही सिर्फ अपील की है, किसी पर कोई हुक्म नहीं थोपा है। वजीर आजम ने, आपको याद होगा जब जनता कर्फ्यू में सामने आए थे, जब उसका ऐलान किया था तो कहा था कि हमें आपके कुछ दिन चाहिए। हमें लॉकडाउन का ऐलान किया, फिर उसके बाद उसकी सख्तियों का एहसास हुआ तो मन की बात में उसके लिए माफी मांगी कि मुझे मालूम है कि मेरे मुल्क के अवाम इस वक्त मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन क्या करें कि लॉकडाउन ही एक वाहिद रास्ता है अभी फिलहाल इसको कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं है बल्कि और भी है, लेकिन लॉकडाउन सबसे जरूरी मसला है। उसके साथ साथ फिर उन्होंने अपने जो लोगों की तकलीफों को महसूस करते हुए जहां उन्होंने माफी मांगी, वहीं उन महकमों की तारीफ की जो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में अपनी खिदमत को दिन रात एकजुट होकर उसकी मेहनत में लगे हुए हैं, उसको शिकस्त देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो उन्होंने, आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही वाराणसी के लोगों से, जब वो अपने हल्के के लोगों से जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं कहता हूं कि जो लोग, आप अगर हॉस्पिटल में जाएं और अगर आपको सफेद लिबास में डॉक्टर दिखें, व्हाइट एप्रिन में डॉक्टर्स दिखें, तो आप उनको डॉक्टर्स मत समझिए, उनको देवता समझिए, उनको भगवान समझिए, उनको फरिश्ता समझिए। तो वजीर आजम का अज़्म है, पुरअज़्म है इस लड़ाई में,
और वो पूरी तरह से खुद इन्वॉल्व हैं, तमाम हालात पर उनकी सख्त और कड़ी नजर है। इसीलिए वो बीच बीच में इस तरह की एक्टिविटी, जैसे वो कल की एक्टिविटी थी, वो एक एक्टिविटी कराकर पूरे हिंदुस्तान के अवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अभी सुस्त नहीं पड़े हैं, हम खौफजदा नहीं हैं, हम शिकस्त खुर्दा नहीं हैं, बल्कि हमारे हौसले उसी तरह से बुलंद हैं और हम कोरोना की लड़ाई पूरे अज़्म के साथ, पूरे जुनून के साथ लड़ रहे हैं और हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी हिंदुस्तान को भी और हिंदुस्तानियों को भी। आसिफ, क्योंकि अब देखिएगा कि जो आदाद शुमार है वो बढ़ता चला जा रहा है, अब 3 डिजिट हो गई है, यानी कि 111 लोगों की अब तक जो है मौत की खबर आ रही है और 4067 लोग जो है इससे मुतासिर पाए गए हैं। मुसलसल ग्राफ जरूर बढ़ रहा है और इसको लेकर कई तरीके के सवालात भी उठ रहे हैं। ऐसे मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तो की ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों से भी अपील की जा रही है जो कि इससे मुतासिर होकर इधर उधर चले गए हैं, कम से कम वो लोग बाहर आए और बाहर आकर बताए कि भाई हम लोग जो है इससे थोड़े बहुत मुतासिर है, हमारे भी आप टेस्ट कर लीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इस तरह की चीजें खास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए बार बार ये मैसेज है, बार बार हम उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि जो भी कहीं से भी अगर उनको ये डाउट्स है कि उनकी तबीयत खराब नजर आ रही है या वो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनको ये लगता है कि कहीं आने जाने में कहीं कुछ ऐसा हुआ हो जो परेशानियों का सबब हो सकता है, तो उनसे हम इल्तिजा करना चाहते हैं कि वो घरों से बाहर निकल के डॉक्टर के पास पहुंचे, अपना चेकअप कराएं, किसी भी तरीके से कोई परेशानी हो तो उसका इलाज कराएं। और सबसे पहली चीज यही है, क्योंकि आपको अगर लगता है कि आप कहीं से भी थोड़ा भी अगर परेशानी का सबब आपके साथ है तो उसका इलाज कराना चाहिए। दूसरी तरफ अगर शहबाज, अगर हम बात करें ओवरऑल जो ग्राफ की बात करें तो देखिए 11 लाख के पास पहुंचने वाला है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल, अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जिस तरीके से बाकी कंट्रीज में जितना तेजी से ये ग्राफ बढ़ा है, उसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसमें कम से कम हिंदुस्तान में उस तरीके से नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में लोगों ने इस बात को समझा है, जाना है, माना है कि लॉकडाउन किस तरीके से मानना है। लॉकडाउन, एक बात सबसे बड़ी चीज क्या है, लोगों को यह समझाना समझना होगा कि लॉकडाउन का मतलब यह नहीं कि आपको घरों में बंदिश कर दिया जाता है। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ इतना समझना होगा आपको कि आपको आपके लिए इन हिदायतों को बरतने की सलाह दी जा रही है कि आप खुद अगर बेहतर रहेंगे तो आप दूसरों को भी बेहतर कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी चीज है कि बार बार वजीर आजम कह रहे हो, वजीर आला कह रहे हो, इस बात के लिए तारीफ भी करनी होगी कि वजीर आजम ने जिस तरीके से अभी तक पहल की है उसको पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने माना है। वजीर आला जिस स्टेट के लोग हैं, खासतौर पे देखिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला की तारीफ होनी चाहिए, दिल्ली के वजीर आला की तारीफ होनी चाहिए, उड़ीसा के वजीर आला की तारीफ होनी चाहिए। जो लोग सच में बेहतर काम कर रहे हैं, जो लोग ग्राउंड में उतर के काम कर रहे हैं, आप समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश के वजीर आला की बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार लगे हुए हैं, कभी भी उन्हें बैठा हुआ नहीं हम पाते हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सभी लोगों को चाहते हैं कि जो परेशान हाल लोग हैं उनको जल्द से जल्द सहूलियत मिले। उन्होंने कल ही एक बड़ा सर्कुलर जारी करके एक आदेश दिया और अपने तमाम आला अधिकारियों से कहा कि सुबह का, दोपहर का लंच और रात का डिनर तमाम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। जरा सोचिए कि लोग क्यों परेशान हाल हैं, क्योंकि लोगों को यह डर सता रहा है कि उनको खाने के लिए क्या होगा, उनको बच्चों का क्या होगा। देखिए बिल्कुल सही है, जो डर है वो बहुत लाजमी है, वो सभी के साथ है। ऐसा नहीं कि जो आदमी घर पे बैठा हुआ उसको परेशानी नहीं है, जो आदमी सड़कों पे नजर आ रहा है सिर्फ परेशानी उसको है, सभी लोगों को परेशानी है। लेकिन ये दुनिया की परेशानी है, इस परेशानी का हल जरूर होगा और इस परेशानी का मिलजुल के हल निकालेंगे हम। जब ये कोरोना से हम जीतेंगे तो बाकी चीजों का हल भी निकलेगा। अभी सबसे पहली चीज क्या है, और दुनिया की यह रीत है कि जो पहला मुसीबत हो, जो पहली आफत हो, पहले उससे लड़कर उसको दूर करने की जरूरत है, उससे जीतने की जरूरत है। अगर आप उससे जीतते हैं तो फिर बाकी की चीजों को भी आप जीत लेंगे। इस बात का हौसला रखने की जरूरत है। बहुत अच्छी आपने बात कही है अब्बास, क्योंकि आज का जो अगर हम बात करें कैबिनेट के अंदर जो फैसला लिया है, मैं उसके ऊपर अब आना चाहूंगा कि 30% कटौती की बात कही गई है अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह के अंदर, और उसके अंदर खुद यहां पर 2 साल तक के लिए एमपी फंड को भी मुलतवी करने की बात कही गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया की बात की जाए, गवर्नर, तो उन सभी की जो बात कही जा रही है कि 30% जो उनकी तनख्वाह है वो कम लेंगे। जाहिर सी बात है कि जब खुद जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी जो ओहदे पर फायज लोग हैं, वो भी इसकी पहल कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से पहल है कि भाई आप भी जो है पीएम केयर के अंदर फंड के अंदर ताउन करें। जी हाँ, देखिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, और जब इस तरह का फैसला होता है तो फिर जितने भी महकमों में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन हैं उन पर असर पड़ता है, क्योंकि वो उनके लीडर हैं,
वो उनके रहनुमा हैं, अवाम की वो रहनुमा है, अवाम उनकी बात मानते हैं। तो जब इस तरह का जो 30% जो डिडक्ट सैलरी कम करने का और 2 साल तक फंड जो होता है उसको मुलतवी करने का जो फैसला, इसका मास लेवल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो उनके मानने वाले लोग हैं, मुलाजिम भी और गैर मुलाजिम भी, सरकारी मुलाजिम भी गैर सरकारी मुलाजिम भी, उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा। और आप देखिएगा आने वाले दिन, आने वाले हफ्तों में ऐसे बहुत से महकमे, सरकारी महकमे के लोग, ऐसे बहुत से गैर सरकारी इदारे निकलकर सामने आएंगे जिनके स्टाफ ये खुद फैसला करेंगे कि हम अपने 1 महीने की सैलरी, हम अपनी 3 दिन की सैलरी, हम अपने 10 दिन की सैलरी, हम अपने 50 दिन की सैलरी, हम अपने 1.5 महीने की सैलरी, हम इस वबा के मुतासरीन के नाम करते हैं। इस वबा के दौरान जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनका रोजगार मुतासिर हुआ है, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो मोहताज हैं, जो यौमिया मजदूर हैं, उनके नाम करते हैं। अब इस फैसले के बाद ऐसे बहुत से मामले सामने आएंगे। तो यही देखिए, जब इस तरह का जब माहौल पैदा होता है किसी भी मुल्क, किसी भी समाज, किसी भी मुआशरे, किसी भी कबीले में, तो यूनिटी, एकता का एहसास इस बात का एहसास कराता है कि अभी समाज में इंसानियत जिंदा है। और इस तरह के फैसले ये बताते हैं कि मुल्क में अगर इख्तिलाफात हैं, नज़रियाती इख्तिलाफात हैं, समाजी इख्तिलाफात हैं, सियासी इख्तिलाफात हैं, तो ये इख्तिलाफात उतने गहरे नहीं हैं कि लोग दुख और दर्द में भी दूरियां बनाए रखें। तो ये एक वबा आई है, इस वबा से लड़ने के लिए इस वक्त पूरा मुल्क मुत्तहिद है, पूरा मुल्क एक है। और इसकी इमदाद के लिए, जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए लोग आ रहे हैं। और इस तरह के फैसलों के बाद लोग और बड़ी तादाद में निकलकर सामने आएंगे और इस वबा से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश समाजी सतह पर लोग करते नजर आ रहे हैं। और अब इसमें हो सकता है तादाद और बढ़े। बेशक, और उम्मीद ये करते हैं कि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है तो इसके जो नताइज है वो सामने तो जरूर आ रहे हैं। और साथ ही जो हुकूमत है वो मुसलसल इसके लिए पुरअज़्म नजर आ रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए। और पूरा मुल्क एक साथ इस वक्त खड़ा हुआ है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ में। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। मुसलसल हम बात कर रहे हैं कोरोना से लड़ने को लेकर क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं। और जो कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं, चाहे वो कोई से भी मौलाना तबके के लोग हों या फिर कुछ और भी लोग हों, उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सैयद बाबर अशरफ साहब जुड़ गए हैं, वाइस चेयरमैन हैं अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के। सैयद बाबर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। बाबर साहब, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर ये मोजी मर्ज फैला हुआ है, वबा फैली हुई है, कोरोना से लड़ने के लिए हर कोई अपने अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म भी कोशिश में लगे हुए हैं और मुल्क के अवाम भी इसके अंदर ताउन दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं हम कि इसको लेकर अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, आप कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान से अपील की थी कि मुल्क के अंदर चरागा करके और आप यकजहती का, आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके लिए इस देश को जाना जाता है जी, और जो डॉक्टर जो फरिश्ते के रूप में इस वक्त यानी कि माशरे को इस वबा से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए सिंबॉलिक के तौर पे आप चिराग जला के उनके साथ खड़े होने का सबूत दीजिए। और पूरे मुल्क ने, आप देखें, विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पूरे मुल्क ने यकजहती के साथ आज अपने अपने घरों की छतों पे चिराग जला के इस बात को सबूत दिया कि हम इस वबा के वक्त मुल्क के प्रधानमंत्री के साथ हैं, सूबे के चीफ मिनिस्टर के साथ हैं, और यहाँ की आवाम कंधे की कंधा मिला के हम इस वबा से लड़ेंगे जी। तो अब यहाँ पे आप ये लिखें, जहाँ पे 99.9999% लोग एक साथ हैं, वहां पे अगर कोई एक फर्द जो जहनी मरीज हो, मैं ऐसे लोगों को जहनी मरीज कहूंगा, जो यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो एक अलग राह बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो मुल्क को कमजोर करने और समाज के ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनकी बातों को गौर नहीं करना चाहिए। और उसके लिए समाज के 95% लोग मीडिया के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ
और सभी लोगों के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि इस वबा से फ्री हो और इसमें जो उसका योगदान है वो अपना योगदान पूरी तरीके से करने के लिए तैयार है। जी, इसके अलावा मैं आसिफ आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी कहा है कि हमको ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका कोई सवाल मौलाना के लिए? बिल्कुल, देखिए बाबर साहब ने बहुत अच्छी बात कही शहबाज। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे लोगों को हमको तवज्जो नहीं देना चाहिए, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उस बात को अमल करना चाहिए। और जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि चरागा जलाना है, तो सभी लोग, तमाम तबके के लोग सामने आए, बाहर आए, और उन लोगों ने भी वैसे ही उनकी बात को माना। देखिए साफ तौर पर, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बात की शहबाज, कि ऐसे लोगों को बात करके हम उनको तवज्जो देते हैं। हम उन्हें तवज्जो क्यों दें? हम अगर हमारा मसला जिस बात पे है, हम चाहते हैं जिस बात पे बात करना, वो हमारी सबसे जरूरी बात है कि आसपास के लोग जो परेशान हाल है, क्योंकि देखिए दुनिया परेशान है, इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो परेशान और वो परेशान नहीं है। हमारा फर्ज ये बनता है कि हमारे आसपास के जो परेशान लोग हैं उनकी हम अपने जरिए किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सकें। क्योंकि अभी समझिए कि इस वबा से परेशानी इतनी बढ़ गई है, इतने सारे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आप ये सोचिए ज़रा कि तमाम ऑफिसेज बंद हैं, जो रेगुलर जो बेसिस पे काम करने वाले जो डेली मजदूर लोग थे, वो लोग अपने अपने घरों की तरफ, अपनी अपनी जगहों की तरफ बढ़ने लगे हैं। लोग सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लोग इस परेशानी को पहले समझ नहीं पाए। जो दिक्कतें हुई, खास तौर पर लॉकडाउन अनाउंस हुआ, और लॉकडाउन, देखिए ये बात साफ है कि लॉकडाउन अनाउंस करना सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने पहले एक दिन, प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन जनता कर्फ्यू करके देखा कि आखिर लोग अपने घरों में जा सकते हैं, रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। उसको लोगों ने माना। उसके बाद उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, और वो भी 21 दिनों का लॉकडाउन। जबकि अगर आप बात करें दूसरे कंट्रीज की बात कर ले, आप इटली की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, वहां पे लंबे लंबे टाइम तक है। सिंगापुर की बात कर लीजिए, चीन की बात कीजिए, ये लंबे लंबे टाइम तक वहां पे चल रहा है इस लॉकडाउन की प्रक्रिया। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोग एक साथ एकजुट ना हो पाए, और एकजुट ना होने पाने के लिए सबसे बड़ा रीजन यही था कि अगर आपको दूर करना है, आपको दूर रखना है, तो उसके लिए लॉकडाउन के नियम का पालन करना होगा। अभी इसीलिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, और हमारी चर्चा का सब्जेक्ट भी इसी बात पर है। जैसे बाबर साहब ने भी कहा कि हम उन लोगों की बात करेंगे ही नहीं जो लोग इस मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते। देखिए कल वजीर आला, जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, अपनी सरकार के तमाम बड़े अधिकारियों को उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी तरीके से कोई फेक न्यूज नहीं सर्कुलेट होना चाहिए। अगर आप फेक न्यूज सर्कुलेट करते हुए किसी को नहीं पकड़ते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और कही। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वबा से परेशान हैं, जो लोग मर्ज में हैं इस वक्त, जो तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ आप और मत बढ़ाइए, उनकी तकलीफ को आप बार बार कुरेदिए मत। आप ये मत कहिए कि तुम्हारी वजह से कोरोना फैल गया, तुमने कोरोना फैला दिया, तुमने कोरोना यहां कर दिया, तुमने ये कर दिया। क्या आप दुनिया में कह सकते हैं कोई जानबूझ के कोई आदमी अपने आप को मर्ज कोई गले लगाएगा? ये तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो बिना जाने समझे आपके गले पड़ गई। अगर उसके पास उस मरीज है, वो एक तरीके समझिए कोरोना सर्वाइवर है, कोरोना फाइटर है, उसको उस तरीके से देखने की जरूरत है कि वो इतने बड़े वबा से भी लड़कर सामने आ रहा है। वो आप उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए, आप उसकी हौसला अफजाई कीजिए, आप उसको परेशान मत कीजिए। कल के योगी आदित्यनाथ जो यूपी के वजीर आला है, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनके बयान की तारीफ करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के तमाम जो आला अधिकारी हैं, वो सभी लोग इस बात को अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसीलिए तमाम चीजों को देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी ऐसी घटना सामने ना आए जो इंसानियत को शर्मसार करे। बिल्कुल, इंसानियत को शर्मसार करने वाली कोई सी भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब्बास, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं क्योंकि ग्राफ के ऊपर आना चाहूंगा। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 दिन के अंदर जो ग्राफ है उसमें तेजी आई है, मुसलसल जो आंकड़े हैं, आदाद शुमार है, उसमें इजाफा हुआ है। उसके पीछे हम